बच्चों, आज मैं आपको यानी 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये केमिस्ट्री में एक चैप्टर है और आज का जो पहला टॉपिक है इसमें वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स को हम पहले लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की और नॉन मेटल्स के लिए हमने इसमें डिटेल्ड पढ़ना है। तो पहले हम लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है। आप सब जानते हैं कि हमने पिछले क्लासों में यानी 9th में 8th में भी एलिमेंट्स के मुताबिक पढ़ा है। We have learned about various elements in previous classes. यानी एलिमेंट्स के मतलब हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल की है प्रीवियस क्लासेस में। तो इस मैट्रिकुलेशन में हम इसमें ज़्यादा थोड़ा डीप जाएंगे। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में किस बुनियाद पर, उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। We use metals and non-metals in our daily life. इन मेटल्स को या इन नॉन मेटल्स को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये हमने पढ़ना है। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एटसेट्रा और मेटल्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर एज। मेटल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है। आयरन है यानी लोहा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये सब मर्करी है, ये सब मेटल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं ये शाइनिंग होते हैं, ये चमकने वाले होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। और इस चमकने वाली खूबी को मेटेलिक लस्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि मेटल्स आर लस्टरियस, यानी ये चमकने वाले हैं, मेटल्स चमकते हैं। यानी इन पर जब रोशनी पड़ती है तो ये रोशनी को मुनक्किस करती है, इसी से इनमें चमक होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल सख्त है। The hardness of metal vary from metal to metal. ये लेकिन ये हार्डनेस किसी मेटल में ज्यादा है, किसी मेटल में कम है। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स के हम शीट्स बनाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो छत को हम टीन की चादरें लगाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, और इस अमल को मेलेबिलिटी कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर मेलेबल मेटल्स है। The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. नंबर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो मेटल्स है इनको हम वायर्स में शेप करते हैं, यानी इनकी वायर्स हम बनाते हैं, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यानी इस मेलिएबिलिटी की वजह से और डक्टिलिटी की वजह से हम मेटल्स को डिफरेंट शेप्स देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी जिस तरह माने इनकी जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से इनको हम शेप देते हैं। तो नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो मेटल्स हैं ये गुड का यानी इनमें से जो हीट है वो गुजरती है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है, एक है सिल्वर, दूसरा है कॉपर। लेड एंड मर्करी जो है दे आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो हीट के पुअर कंडक्टर यानी उनमें से हीट नहीं गुजरती है, यानी लेड और मर्करी के बीच। तो नंबर 6, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से बिजली भी गुजरती है, तभी तो हम एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स बनाते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल्स आर साथ ही प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स की आवाज निकलती है जब ये किसी के साथ टकराते हैं।
they produce sound on striking a hard surface. جب کسی سخت سرفیس کے ساتھ یہ ٹکراتے ہیں تو یہ ایک ساؤنڈ نکالتے ہیں. اسکول بیلز آر میڈ اپ آف میٹلز. جو اسکولز کی جو بیلز ہیں ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنائی جاتی ہیں. میٹلز کی یہ سونورس ہے. تو اس طرح آج میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز کیا ہے. امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا. باقی وسلام.